हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने 50 दिन के टारगेट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने अपना एनालिसिस किया कि मुझे कौन कौन सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है और कौन कौन टॉपिक से आ रही है। तो मैंने उसको लिखा एक नोटबुक पे और उसके बाद मैंने प्लान बनाया कि मैं 50 दिन में इसको कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपना टारगेट जानेंगे और उससे पहले जानेंगे कि मेरा लेवल क्या है, अभी मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ। तो फिलहाल जो मेरा स्कोर आता है वो करीब 125 से 126 प्रश्न मेरे सही हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे केवल 112 या 110 प्रश्न ही आते हैं। बाकी के जो 14 या 16 प्रश्न होते हैं वो मैंने तुक्के से सही किए होते हैं। तो स्कोर तो मेरा आ जाता है 320 या 315 या 325। बट जो एक्चुअल मेरा स्कोर आता है, जो मैं खुद से करता हूँ, वो करीब 280 285 ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। तो मेरा जो टारगेट अभी है वो मैं चाहता हूं कि मैं करीब 125 से 128 प्रश्न खुद से करूं, तुक्का मार के मैं न करूं। तो इसके लिए मैंने जो प्लान बनाया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो मेरा टारगेट है वो हिंदी में मैं चाहता हूं कि 35 प्रश्न मैं सही सही करूं। नेक्स्ट जीके की बात करें तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, अभी मेरे 11 या 12 प्रश्न ही सही होते हैं। तो इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है। मैं चाहता हूँ कि जीके में मेरे 20 के आसपास सही हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैथ की बात करें तो मैथ मेरा स्ट्रांग है। तो करीब ऑन एवरेज बताऊँ तो मेरे 35 प्रश्न सही हो जाते हैं। तो मैंने मैथ में जो टारगेट बनाया है इस बार वो 38 प्रश्नों का बनाया है। तो 2-3 प्रश्नों के लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कुछ टॉपिक जो हैं वो मेरे छूट गए हैं, मैं उन्हें पढ़ूंगा और मैथ में 38 मुझे लगता है मैं ला सकता हूँ। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरा जो टारगेट है वो 35 है। इससे ज़्यादा की हिम्मत नहीं है मुझे, क्योंकि इसमें जीके भी पूछता है। तो 35 से ऊपर लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन प्रश्नों को अगर मिलाया जाए तो टोटल 128 प्रश्न आते हैं और इनको जोड़ने पे 320 नंबर आएगा, जो काफ़ी अच्छा मार्क्स है। क्योंकि उसके बाद जितने भी प्रश्न बचेंगे उनको मैं तुक्का मार दूंगा, हो सकता है कुछ और सही हो जाए। तो हिंदी में जो मेरा छूट रहा है, तो सबसे पहले मैंने साहित्य नहीं पढ़ा हुआ है। तो 4 से 5 प्रश्न साहित्य से आते हैं, वो मेरे अक्सर गलत होते हैं। तुक्का हो जाता है तो सही हो जाता है, अदरवाइज वो गलत ही होता है। तो साहित्य की क्लास मैं करूँगा नवीन सर से, जो विनायक बैच पे पढ़ाए थे। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। करीब 6 क्लास है और 12 घंटों की है, 2-2 घंटे की एक क्लास है। तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा और वो कंप्लीट करने के बाद मैं शब्दावली को मजबूत करूँगा अपने, जिस जैसे पर्यायवाची है, तद्भव तत्समय, ये कुछ टॉपिक हैं। तो यहाँ से मैं शब्दावली पढ़ूंगा, किसी बुक से पढ़ूंगा या यूट्यूब से ही पढ़ूंगा। इसको मजबूत करना जरूरी है। बाकी मैं व्याकरण का रिवीजन करूंगा, क्योंकि इसमें मुझसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, एक या दो। तो ये भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी मैं यूट्यूब से ही करूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीके की। तो जीके में जो मेरा कंडीशन है वो अभी मेरे 12 से 13 प्रश्न मुझे आते हैं और 8-9 प्रश्न तुक्के लगते हैं, तब कहीं जाके मेरे 20 से 22 प्रश्न सही हो जाते हैं जीके में। तो जीके के लिए जो मैंने टारगेट बनाया है वो सबसे पहले मैं संविधान पढ़ने वाला हूँ, एग्जाम्पल फाइनल मेरिट बैच से। तो ये थ्योरी बैच है। तो संविधान से 15 से 16 प्रश्न पूछते हैं, बट मैं 15-16 प्रश्नों को टारगेट नहीं करूंगा इसमें। मैं केवल 10 से 12 प्रश्न ही टारगेट करूंगा। तो उसके लिए जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहला टॉपिक है वो संविधान का विकास और संविधान का निर्माण, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपको जो संविधान हमारा बना 1950 तक, वो पूरा पढ़ना है। तो ये टॉपिक देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट इसमें करीब 11 से 12 क्लास ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और इसमें आराम से 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये वाला टॉपिक पढ़ूंगा। नेक्स्ट जो मैं पढ़ूंगा वो मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य को पढ़ूंगा। मुझे देखने में लग रहा था कि ये बहुत छोटा टॉपिक है और आसानी से हो जाएगा, बट इसमें करीब 19 क्लास मूल अधिकार से है और 1 क्लास मौलिक कर्तव्य से है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो 3 से 4 प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसकी करीब 5 क्लास मुझे करनी है और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो मैंने चौथा इसमें चुना है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी संविधान का 5वां भाग समझिए इसको, संघ। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बहुत कुछ आ जाता है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा टॉपिक है और इसकी करीब 15 क्लास है
और इसमें 2 से 3 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो इनको जोड़ा जाए अगर तो मेरे करीब 10 से 12 प्रश्न बन जाते हैं और मुझे इतना ही चाहिए संविधान में। इससे ज़्यादा के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट इतनी मेहनत में अगर 10-12 प्रश्न सही हो रहा है तो मैं खुश रहूँगा इससे। नेक्स्ट बात करेंगे मूल विधि की। तो मूल विधि मैं यूट्यूब से ही कर रहा हूँ, राम सर से। तो वहाँ पे मैंने 4 से 5 टॉपिक छाटे हैं मूल विधि के, जो करने पर मेरे 2 से 3 प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दूसरा टॉपिक है मोटर वाहन अधिनियम, तीसरा टॉपिक है आईटी एक्ट, और चौथा जो टॉपिक है वो आरटीआई एक्ट है, और जो पांचवा टॉपिक है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। तो ये 5 टॉपिक मैं पढ़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा आता है। तो 2 से 3 प्रश्न मेरा मूल विधि से सही हो जाएगा। हालांकि इसका जो वेटेज है वो 5 से 6 प्रश्नों का है, लेकिन उसके लिए पूरा मूल विधि पढ़ना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इन 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ूंगा और 2 से 3 प्रश्न मैं कर लूंगा इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का है। हालांकि इसका भी वेटेज 4 से 5 प्रश्न का होता है, बट मैं इसे ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ूंगा। तो इसमें मैं 2 से 3 प्रश्न आराम से कर लूंगा। जियोग्राफी की बात करें तो इससे मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये मैं पूरा पढ़ूंगा अच्छे से। तो इसमें भी करीब 2 से 3 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो मुझे लगता है कि जियोग्राफी अगर मैं पूरा पढ़ लूँ तो करीब 19 क्लास मुझे करना पड़ेगा। ये भी मैं फाइनल मेरिट बेस से ही करूँगा। तो इसमें भी मेरे 2-3 प्रश्न सही हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टैटिक्स है। इसको मैं पढ़ूंगा कुमार गौरव सर से, और इसमें भी करीब 2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो हो सकता है मेरा 1 या 2 प्रश्न इसमें भी सही हो जाए। और नेक्स्ट है करंट। तो करंट मैं डेली पढ़ूंगा, 1 घंटे तो नहीं, करीब 15 मिनट या आधा घंटा मैं करंट अफेयर्स को दूंगा डेली। तो यहाँ से जो मेरे टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं वो करीब 20 से 22 प्रश्न बन रहे हैं। अगर मैं 20 भी प्रश्न कर लेता हूँ जीके में खुद से, तो बचे 20 क्वेश्चन में से 4-5 तुक्का लग जाएगा, तो करीब 25 प्रश्न आ जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर होता है जीके में। सबके इतने ही आते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं तो उनके ज़्यादा आ जाते हैं, अदरवाइज सबके इतने ही आते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा मैं मैथ की। तो मैथ में जो मेरा टारगेट है वो 38 प्रश्नों का है। तो इसमें मतलब मैथ मेरा पूरा तैयार है लगभग। कुछ टॉपिक छूट रहा है, जैसे प्रायिकता हो गया, और एक किस्त वाला प्रश्न होता है, और एक समांतर श्रेणी मुझे आता है, बट गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी मुझे नहीं आता, तो उनको भी पढ़ना है मुझे। और एक क्वेश्चन जो होता है घड़ी और मिनट के सुई के बीच में जो एंगल पूछ देता है, वो भी मुझे नहीं आता। उसका एक सूत्र होता है, वो मुझे याद नहीं है, मैं उसे याद कर लूँगा थोड़ी दिन में। और एक बीजगणित की जो फार्मूलास होते हैं, x³ y³, ये भी मुझे पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक मुझे पढ़ना है मैथ से। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में मुझे 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें मेरा टारगेट है कि मैं 35 प्रश्न कर लूँ। तो रीजनिंग में मुझे कैलेंडर पढ़ना है, एनोलॉजी पढ़ना है। कैलेंडर में देखिए मुझे जैसे ऐसे दे दिया कि आज का दिन सोमवार है, तो आज से 1 साल इतने दिन बाद कौन सा दिन रहेगा, तो मैं कर लेता हूँ। बट अगर डायरेक्टली पूछ दिया कि 3 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है, तब मैं नहीं कर पाता। इसमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा फिर से। एनोलॉजी की बात करें तो ये टॉपिक मेरे लिए नया है, मैंने कभी नहीं पढ़ा है इसको। ये बॉक्स बना के जो नंबर दिया रहता है, मैं उसको कर नहीं पाता हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता उसमें कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो इसको भी मैं पढ़ने वाला हूँ। और तीसरा जो टॉपिक है इसमें कथन और निष्कर्ष का है। तो कथन निष्कर्ष मुझे नहीं आता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं दिमाग ज़्यादा लगा देता हूँ उसमें और खुद से सोच के आंसर मार देता हूँ, जो कि नहीं सोचना होता। वो केवल जो आपको दिया गया है कथन, केवल उसके अनुसार चलना पड़ता है, बट मैं नहीं चलता, मैं खुद से सोच के उल्टा पुल्टा कर देता हूँ उसमें। और जो चौथा टॉपिक है इसमें मानसिक अभिरुचि है, तो उसको भी मैं पढ़ूंगा। इससे 1 या 2 प्रश्न आते हैं जहाँ मैं फंस जाता हूँ। तो रीजनिंग से मेरे 35 ही टारगेट है। इसका रीजन ये है कि इसमें जीके भी पूछता है, वो मुझे आता नहीं है, मैं वहाँ फंस जाऊँगा। और इससे ज़्यादा अगर मैं टारगेट लेके चलूँ तो वो बेवकूफ़ी होगी मेरे लिए। तो जो मेरा टोटल टारगेट है वो मैं 128 प्रश्न खुद से करना चाहता हूँ। और जो बच जाता है करीब 128 है, तो मान लीजिए 32 प्रश्न बचेगा। तो इसको मैं तुक्का भी अगर मार देता हूँ तो मेरे करीब 5 से 7 प्रश्न हो जाते हैं। तो 128 और 7 प्रश्न और कर ले तो 135 प्रश्न मेरे सही हो सकते हैं। हालांकि ये सपने जैसा लगता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई करेंगे, शायद हो जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद।